नमस्ते। और कहानी टाइम पर एक बात सोच के देखिएगा कि जितनी आसानी से समाज में घट रहा हम लोग कहानी में परिवर्तित करके आपको बता देते हैं। कभी किसी रिश्तेदारी में, कभी जान पहचान में, कभी मित्रता में बातचीत करते हुए। तो ये जो है लगता है कि कितना आसान है लिख देना। बस उस परिस्थिति की कल्पना किया जो हम लोग सुन के आ रहे हैं या देख के आ रहे हैं। बस एक बात कभी कभी लगती है, क्या इतनी ही आसानी से हम अपने जीवन में घटित लिख पाएंगे? तब लगता है कि शायद नहीं। स्पेशली दुख की चीजें या बहुत गहरी भावनात्मक फीलिंग्स नहीं लिखी जाती हैं। हमने हल्का फुल्का बता दिया अपने बारे में, हंस लिया। कहानी बनती है तो देखिए, कभी साहित्यकार आत्मकथा लिखते समय, रचनाकार, वो भी हिम्मत बटोरेंगे उन पलों की बता देने की। तो उसी प्रसंग में मैं आपको दो कहानियां सुनाती हूँ। एक, माँ कितनी बार कहा छोटी, अविवाहित। कहानी का शीर्षक है अविवाहित। माँ कितनी बार कहा छोटी की शादी कर दो, मुझे बख्शो। प्रज्ञा ने चिड़चिड़ा कर कहा। बचपन से ही वो साधु साधु स्वभाव की थी, सांसारिकता में उसका मन न रमता। फिर वो आई ब्रह्म कुमारी समाज में और उसका दिमाग शांत होता चला गया। रंगों रंगीन कपड़ों से भी विरक्ति। अधिकतर श्वेत वस्त्र या गेरुआ वस्त्र उसको अभूतपूर्व शांति प्रदान करते। पर जिस समाज में वो थी, वहां लोगों की प्रश्नवाचक निगाहें, कुछ के प्रश्न मानो उसके शांत रहने में विघ्न डालते और अनायास ही क्रोध उसके चेहरे पर परिलक्षित हो जाता। ऐसे समय एक निहायत ही एकांत गांव में बसी सुदूर निर्जन वन में उसकी दादी के निधन का समाचार उसके पलायन के लिए मानो सुखद ही था। माँ पिता के विरोध के बावजूद उसने उस शांत गांव में बसने का निर्णय लिया, जिसकी आबादी मुश्किल से 500 रही होगी। यहाँ आकर उसकी तबीयत प्रसन्न हो गई। एक शांत पहाड़ी गांव, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। उसका अधिकांश समय पूजा अर्चना में बीतने लगा। सूर्योपासना, एक गाय पाल ली थी, उसकी सेवा, सादा भोजन, सब कुछ उसकी मनमर्जी का। खुशी को उसके चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता था। गेरुआ वस्त्रधारी वो शीघ्र ही प्रज्ञा माँ के नाम से गांव में विख्यात हो गई। शांत चित्त से वो गांव वालों की समस्याएं सुनती और यथासंभव सहायता करती। उसके जैसी ही स्वभाव वाली 2-3 सखियां भी बन चुकी थी। सूर्य निकलने से पहले वो गांव का एक चक्कर भी लगाती। उसके दिव्य रूप से सभी प्रभावित थे। जो भी रास्ते में मिलते, चरण स्पर्श कर श्रद्धा से उसको रास्ता देते। वो भी प्रसन्न मुद्रा में उनके सर पर हाथ रखकर आगे बढ़ जाती। ऐसे में प्रज्ञा माँ की नजर गोधूली वेला में कार्य करते उस कृषक पर पड़ी, जिसके मस्तक पर परिश्रम जनित श्वेत कण जगमगा रहे थे। उत्सुकता से वो उसके पास पहुंची। उस युवक ने श्रद्धा से उसके चरण छुए। आदतन प्रज्ञा का हाथ उसके सर पर पहुंचा। प्रज्ञा की दैनिक तपस्या एक रूटीन में बंधी जा रही थी। उसी रूटीन में शामिल हो गया था परिश्रम करता वो कृषक, जिसका नाम सुंदर था। अल्पभाषी सुंदर उसके पहुंचते ही सम्मान में खड़ा हो जाता। प्रज्ञा भी सामान्य से प्रश्न पूछ वापस अपनी कुटिया में। पर अब सुंदर उनकी उत्सुकता का केंद्र बन चुका था। पता नहीं क्यों आज जब वो पुनः गोधूली बेला में अपनी सखियों के संग सुंदर के खेत से होती हुई गुजरी, तो सुंदर वहां उपस्थित था। चरण स्पर्श करके जैसे ही सीधा हुआ, प्रज्ञा के मुंह से निकला, सुंदर, तुम मेरे पैर मत छुआ करो। इससे पहले कि उसकी सखियों की हैरानी भरी नजर वो देख पाती, वो तेजी से मुड़कर तेज चाल से अपनी कुटिया की ओर बढ़ चुकी थी। तो ये तो थी एक ह्यूमन साइकोलॉजी बेस्ड। कितना भी आप साधु संत बन जाइए, आप देखिए साधुओं का वो करिए, भावनाएं वो भी नहीं मार पाते हैं। कहीं न कहीं ईश्वर ने कुछ ऐसा अघटित घटा देना है जो उनकी सारी धारणाएं पलट कर रख देता है। और एक सच्चे किस्से की प्रतिक्रिया स्वरूप
किस्मत वाला। निरुपमा अपने घर से निकली तो भाजी लेने, पर भाजी खरीदकर जब वो मुड़ी सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो जा रही थी फोन में, जहां मैंने लिखा हुआ है, अब ये ठीक है। और एक सच्चे किस्से के प्रतिक्रियाओं स्वरूप उपजी मेरे मन में एक लघु कथा। निरुपमा अब जब अपने घर से निकली तो भाजी लेने, पर भाजी खरीद कर जब मुड़ी तो हवा अच्छी चलती देखकर कदम स्वयं में पार्क की तरफ मुड़ गए। एक बेंच पर बैठ वो दौड़ते भागते बच्चों, शूट पे फिसलते बच्चों को देखकर आनंदित हो रही थी कि उसकी कानों में आवाज आई, निरुपमा दीदी। आवाज में खुशी और आश्चर्य दोनों ही था। रेखा, उसके भी मुंह से आवाज निकली। तब तक तेज चलती हुई रेखा आकर बेझिझक उनके गले लग गई। रेखा निरुपमा की पूर्व परिचित थी। शादी से पूर्व की छोटी सी रेखा उन्हें याद थी। फिर फेसबुक से ये जान पहचान पुनः रंग लाई। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही तो उसने अपनी शादी के 20 वर्ष पूर्ण होने की तस्वीर शेयर की थी। उत्साह, खुशी उसके चेहरे से छलकी पड़ रही थी। तरह तरह के पोस्ट, कहीं कंधे पर सर टिकाए, कहीं हाथ पकड़कर दौड़ लगाती, कहीं अपने हाथ से कोल्ड ड्रिंक पिलाती। अचानक निरुपमा के मुंह से निकला, तुम तो बहुत किस्मत वाली निकली, कितना प्यार करने वाला पति मिला है। कैसा प्यार दी, अक्सर मुझ पर हाथ उठा देने वाला, सार्वजनिक अपमान करने वाला। कभी कभी लगता है हाथ पैर तोड़ दूं या तलाक ले लूं। और वो फोटो, सब दिखावा। आज तक अपने ही माँ पिताजी को पता नहीं चलने दिया, क्योंकि क्यों किसी को दुखी करना। और वो भी क्या कर लेंगे, मैं कर सकती हूँ, उनको खुश होने का बुलावा दे सकती हूँ। चुपचाप उसके कंधे पर सांत्वना भरे हाथ रखकर निरुपमा भारी कदमों से घर लौट रही थी। रेखा की आंखों में उतर आई बेबसी दिल में चुभ रही थी। क्या वो तोड़ सकती थी पति के हाथ पांव, ले सकती थी तलाक? अगर हाँ, ये कब का कर चुकी होती। जाहिर थी कि एक भड़ास थी जो किसी को अपने सामने पाकर निकल गई। कैसे कर पाती हो गई कंधे पर सर टिकाने और प्यार से देखने का नाटक? शायद नहीं, यकीनन पति किस्मत वाला था रेखा जैसी पत्नी को पाकर। और रेखा, अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी। तो ये तो थी वास्तविकता और आभासी दुनिया की सत्यता। हमेशा ऐसा नहीं होता होगा कि सब कुछ सबके साथ गलत ही घट रहा हो, पर अमूमन मैंने भी ऐसा महसूस किया है। तो आभासी दुनिया और इस दुनिया का सत्य जानने के लिए कहानियां पढ़ते रहिए, कदम दर कदम सोचने पे मजबूर होते रहिए। हर बात को आंख मूंद कर सच मत मान लीजिए। और बस अब फिर मिलती हूँ कल कविताओं के साथ।